मुझे नहीं पता था कि वह इतने ज़्यादा बीमार हैं, वरना मैं रिश्ते सुधारने की कोशिश करता और मुझे उनकी मृत्यु का अफसोस है। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, ये जो शब्द हैं जे जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी के लिए कहे। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी गहरी जो दोस्ती थी इन दोनों के बीच में थी, पर कहीं ना कहीं जब वह नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, उसके बाद जो रिश्तों में थोड़ी सी खटास पैदा हुई, पर कहीं ना कहीं एक दोस्त के जाने का जो मलाल था वह उनके चेहरे पर साफ दिखा और उन्होंने विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन कहा कि मुझे उनकी मृत्यु का बेहद अफसोस है। क्योंकि अगर मैंने राजनीति की बात करूं तो काफ़ी लंबा अरसा जो राजनीति का मैंने जो है देवेंद्र सिंह राणा के साथ गुजारा है और उनके जो काम करने का जो तरीका था उसे मैं भलीभांति जानता हूं। लगभग 20 साल के कैरियर की अगर बात करूं तो 25 से 26 साल मुझे राजनीति में हो गया, पर लगभग 20 साल के करीब मैंने जो राजनीति है वह स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के साथ की और बेहद ही भावुक तरीके से उन्होंने जो शब्द हैं वह विधानसभा सत्र के दौरान स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को श्रद्धांजलि देते हुए कहे। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कहा स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के लिए। जाती तौर आज तक अफसोस रहा वो देवेंद्र के जाने का रहा, आज भी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि पता नहीं था कि वो इतने बीमार हैं। इलेक्शन में कुछ तलखी बातें हुई। अगर मुझे पता होता कि वो इतने बीमार हैं, मैं शायद रिश्तों को सुधारने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता, लेकिन ऊपर वाले ने वो मौका रखा नहीं। लेकिन एक साथी का जिक्र किए बिना शायद रहूंगा तो गलत होगा, क्योंकि वो सिटिंग मेंबर रहे इस हाउस के, और मुझे लगता है सिटिंग मेंबर की अपनी ही एक हैसियत होती है। उसके साथ साथ वो एक ऐसे सिटिंग मेंबर हैं थे जिनके साथ बहुत करीबी काम करने का मौका मुझे हासिल हुआ। शायद आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने देवेंद्र के साथ इतनी नजदीकी से काम किया हो जितना मैंने। मुझे सियासत में अब क्या 25-26 साल हो गए, जिसमें से 19-20 साल तो मैंने देवेंद्र के साथ गुजारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना 2002 में, तो देवेंद्र मेरे साथ मीडिया एडवाइजर के तौर पे आए। एमएलसी बने, कब थे इलेक्शन? 2008 में 8 में इलेक्शन हुए, एडवाइजर के तौर पे मेरे साथ आए। जब मुझे मिनिस्ट्री में तब्दीलियां करनी पड़ी, उफ तक नहीं किया, तंजीम की जिम्मेदारी दी मैंने उनको, और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे अपनी तंजीम की जिम्मेदारी संभाली। मेहनत करने में वो कभी कमी नहीं रखते थे। आप लोग गवाह हैं। आपके साथ आने के बाद जहां जहां आपने जिम्मेदारी दी, कहीं हिमाचल में, कहीं पंजाब में, कहीं और, जिस मोर्चे पे खड़े किए वहां पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। शुरुआत भी उनकी वैसे ही रही। वालिद साहब उनके इंजीनियर, बिजनेस से उनका लेना देना था नहीं। एक मारुति के वो सर्विस स्टेशन का उनको गिरधारी लाल ढोगरा साहब ने इंतजाम करके दिया, और इसमें भी देवेंद्र कभी भूला नहीं। जम्मू में बहुत सारे वो राउंड अबाउट गोल चक्कर बने हुए, लेकिन सिर्फ एक जम्मू में ऐसा गोल चक्कर है जो साल के 12 महीने उसकी घास की कटाई होती है, वहां फूल लगे होते हैं, वहां मूर्ति साफ होती है। वो है गिरधारी लाल डोगरा साहब का जो चौक है गांधीनगर के पीछे, क्योंकि उसको संभालने की जिम्मेदारी देवेंद्र ने खुद ली। जब उनको वो मिला था वर्कशॉप,
बड़े घरों के लोग, बड़े घरों के बेटे जो हैं अपने आप को भी बड़ा समझते हैं, लेकिन देवेंद्र ऐसा था, काम सीखने के लिए खुद डांगरियां पहने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जो आज भी याद करते हैं, जब वो गाड़ी वहां लेते थे धोने के लिए, देवेंद्र के हाथ में पाइप, वो खुद गाड़ी धोता था सीखने के लिए कि ये करना कैसे है। तब जाके उसकी इतनी बड़ी मारुति की वो एम्पायर बनी। मैंने जैसे कहा 25-26 साल हो गए मुझे सियासत में, बहुत साथियों को मैंने आते जाते हुए देखा स्पीकर साहब, लेकिन अगर मुझे एक साथी के जाने का यही मौका रखा कि हम उनको श्रद्धांजलि पेश करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, इसलिए मैंने बाकी तमाम जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान और जो बाकी लीडर रहे हैं उनको एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां देवेंद्र का जिक्र किया। एक, क्योंकि सिटिंग मेंबर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि व्यक्तिगत जाति तौर पे मुझे कुछ चीजों का अफसोस है जो अफसोस ही रहेगा। लेकिन इस लिस्ट में 57 जो हमारे सीनियर लीडर्स और ऑनरेबल मेंबर्स हैं, इनमें सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए मिसाल कायम की है, और मैं चाहूंगा कि हम इन बायोडेटास को पढ़ें, उन्हें याद करें और कोशिश करें कि उन्होंने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा किया, लोगों की खिदमत की, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचा, हम भी कुछ सीखें, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। आज हम इनके लिए ओबिचुअरी रेफरेंसेस करेंगे, किसको मालूम है कल यहां कौन बैठ के हमारे लिए ओबिचुअरी रेफरेंस जो है की तकरीर यहां कर रहा होगा। जब भी हम कुछ करें, हमें कहीं ना कहीं दिमाग में सिर्फ ये ख्याल रखना चाहिए कि कल को जब जम्मू कश्मीर के असेंबली में हमारे हवाले से हमारे लिए बात करेंगे, हमें कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम करना चाहिए ताकि जब हमारा वहां पे जिक्र हो, जो हमारे हक में वहां बोलने के लिए खड़े हों, उनके पास कुछ बोलने के लिए रहे। अगर यही हम सोच के अपना यहां अपने काम को अंजाम दें, तो मुझे लगता है हम इस हाउस के साथ, अपने वोटरों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और बिलखसूस इन महान हस्तियों के जिनको आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम खड़े हुए हैं, उनके साथ हम सही माने में वफा कर पाएंगे। तो इसलिए स्पीकर साहब, आपकी तरफ से जो ओबिचुअरी रेफरेंसेस मूव किए गए हैं, उनके हक में मैं आज आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज जोड़ता हूं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इनको जन्नत में अला मुकाम हासिल हो, इनकी आत्माओं को शांति मिले और हमें इनकी जिंदगियों से कुछ सीखने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऑनरेबल